हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा इस्लामी तारीख की उन अजीम हस्तियों में से हैं जिनकी जिंदगी खुद एक इबादत थी। आपकी पैदाइश बेहद गरीबी में हुई। हालात ये थे कि पैदाइश के वक्त घर में ना दिया जलाने के लिए तेल था और ना लपेटने के लिए कपड़ा। बचपन में ही आपके वालिदैन का साया सर से उठ गया और बसरा में पड़ने वाले सख्त कहत ने बहनों को भी एक दूसरे से जुदा कर दिया। इन्हीं हालात में एक जालिम इंसान ने आपको पकड़ लिया और गुलामों के बाजार में बेच दिया। जिस शख्स ने आपको खरीदा वो बेहद सख्त दिल और दुनियादार था। दिन भर आपसे कड़ी मेहनत करवाई जाती। सुबह सवेरे उठना, घर का हर काम, पानी भरना और मालिक के हर हुक्म की फौरन तामील। जाहिर तौर पर आप एक मामूली कनीज थी, लेकिन आपके सीने में जो दिल धड़कता था वो अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। दिन भर की थकाने वाली मशक्कत के बाद जब रात छा जाती और सारी दुनिया सो जाती, तब हजरत राबिया बसरी का असल वक्त शुरू होता। ये वक्त होता था आपके और आपके रब के दरमियान राजो नियाज का। एक रात का जिक्र है, मालिक अचानक नींद से जाग गया। उसे घर के एक कोने से किसी के गिड़गिड़ाने और रोने की आवाज आई। तजस्सुस में वो उठा और उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां हजरत राबिया इबादत में मशगूल थी। दरवाजे की दरार से जो मंजर उसने देखा, उसने उसके दिल को हिलाकर रख दिया। उसने देखा हजरत राबिया सजदे में पड़ी हैं, आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी है और अल्लाह से यूं मुनाजात कर रही हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, तू जानता है कि मेरे दिल की आरजू सिर्फ तेरी इताअत है और मेरी आंखों की ठंडक तेरी इबादत में है। अगर मामला मेरे इख्तियार में होता तो मैं एक लम्हा भी तेरी याद से गाफिल ना होती, मगर तूने मुझे अपनी एक मखलूक के कब्जे में रखा है, इसलिए मैं तेरी बारगाह में देर से हाजिर होती हूँ। मालिक अभी ये अल्फाज सुन ही रहा था कि उसने एक अजीब मंजर देखा। उसने देखा कि एक नूरानी कंदील बिना किसी जंजीर या सहारे के हवा में लटकी हुई है और उसका नूर हजरत राबिया के सर पर साया किए हुए है। पूरे कमरे में एक रूहानी रोशनी फैल गई, ऐसी रोशनी जो आम चिरागों जैसी नहीं थी, बल्कि उसमें सुकून और हैबत दोनों थे। ये मंजर देखकर मालिक कांप उठा। उसे एहसास हो गया कि ये कोई मामूली कनीज नहीं बल्कि अल्लाह की चुनी हुई बंदी है। उसे खौफ हुआ कि अगर उसने ऐसी वलिया से काम लेना जारी रखा तो कहीं अल्लाह का अजाब ना आ जाए। सारी रात वो बेचैन रहा और सुबह का इंतजार करता रहा। सुबह होते ही उसने हजरत राबिया को बुलाया। आज उसका लहजा हुक्म देने वाला नहीं बल्कि अदब से भरा हुआ था। उसने कहा, ऐ राबिया, मैंने आज रात तुम्हारा मकाम देख लिया है। मैं तुम्हें अपनी खिदमत में नहीं रख सकता। आज से तुम अल्लाह के लिए आजाद हो। अगर चाहो तो मेरे पास रहो, मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा, और अगर चाहो तो जहां दिल करे चली जाओ। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि जब इंसान का ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो जाता है तो दुनिया की जंजीरें खुद ब खुद टूट जाती हैं और अल्लाह अपने नेक बंदों की इज्जत और तौकीर ऐसे तरीकों से करता है जिन्हें इंसानी अक्ल समझ नहीं सकती।